शाजिया, सवाल उठता है क्या, और बड़ा ये स्वाभाविक सवाल है क्या, कि जो डेटा साल भर उपलब्ध रहता है, सीसीटीवी फुटेज का, वेब कास्टिंग का, ये सारी चीजें साल भर तक जो उपलब्ध रहती हैं, इन्हें इतनी हड़बड़ी में क्यों है चुनाव आयोग की भाई 45 दिन में डिलीट कर दिया जाए? सबसे पहले तो मैं बता दूं, कुछ चीजें आपने बहुत सारे तथ्य पेश करे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपका मकसद सिर्फ तथ्य पेश करना था तथ्यात्मक तरीके से। उसमें एक थोड़ा स्पिन भी था और मैं आपके स्पिन को कॉल आउट करना चाहूंगी एक एक करके। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो इंटरनल मॉनिटरिंग का जो ये पूरा सिस्टम है कि 45 डेज तक आप फुटेज जो होता है, मैंने इलेक्शन लड़े हैं, थोड़ा बहुत मुझे अंदाजा है, तो मैं बता दूं आपको, अगर 45 डेज तक कोई चैलेंज नहीं करता है तो फुटेज हटा दी जाती है। अगर उससे पहले उसमें जरा सा कॉन्ट्रडिक्शन होता है या बात आती है तो बाकायदा उसको लेकर सवाल उठते हैं और उसको बचाया जाता है। अभी आपने सुना तरुण चुग जी क्या कह रहे थे कि भाई अगर महाराष्ट्र में ऐसी धांधलेबाजी हुई तो किसी ने क्यों नहीं आवाज उठाई। और काउंटिंग एजेंट्स होते हैं, पोलिंग एजेंट्स होते हैं, बूथ एजेंट्स होते हैं, अपने ही लोग, हर एक पार्टी के लोग बाकायदा इलेक्शन कमीशन के साथ काम कर रहे होते हैं, तो बहुत ही अच्छा ये प्रोसेस है। एक आपने उदाहरण दिया, आपको लगा आपको भी कुछ कहना है, क्योंकि इस पूरे संदेह और शक के और शुबह के दायरे में जो बात को ज्यादा डाला जाए और एक बहुत ही ऐसी छवि दी जाए कि अरे कुछ गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ तो हो रही है कांग्रेस के साथ, वो हार रही है, विपक्ष हारे जा रही है, वो उनके अपने गड़बड़ है और वो लोग उनको नहीं पसंद करते तो वो लोगों पर जाएंगे। आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर नहीं सकती हैं। तो फिर आपने एकमात्र एक एग्जाम्पल दिया और मैंने गौर से सुना, आपने चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन का एग्जाम्पल दिया। या आप भी जानती हैं, शायद आप कहना भूल गई, या जानबूझ के आपने नहीं कहा, या आपको जानकारी नहीं थी। जानकारी आपको इस बात की नहीं थी कि चंडीगढ़ के मेयर का जो इलेक्शन हुआ उसका इलेक्शन कमीशन से लेना देना नहीं था, वो तो पेपर बैलेट से हुआ था। और पेपर बैलेट को ही लेकर बेचारे राहुल जी चाह रहे हैं कि पेपर बैलेट आ जाए। तो जो इलेक्शन गड़बड़ाया था, और मैं मानती हूँ उस बात को कि भाजपा की तरफ से गड़बड़ाया गया था, क्योंकि जो पकड़ा गया जो ऑफिसर था वो बाकायदा भाजपा का था। तो अब आप खुद सोचिए इस बात को, वो पेपर का था, पेपर बैलेट था वो, इट वॉज नॉट इलेक्शन कमीशन, इट वॉज देयर वाज नो ईवीएम मशीन। तो ये बात प्रूव हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बिना समझे हुए मुझे एक ऐसा तथ्य दे दिया जो पूरे जो आर्ग्यूमेंट खड़ा किया जा रहा है और जो समा बांधा जा रहा है उसकी धज्जियां में उड़ा दूं, जो मैंने उड़ा दी। अब बात आती है ईवीएम की। ईवीएम में अगर आप देखेंगे 2018 के इलेक्शन, आप देखेंगे एक एक करके सारे इलेक्शंस को बता दो जो कांग्रेस ने जीते हैं और अभी भी जीते हैं, चाहे वो कर्नाटक हो या और जगह हो। छत्तीसगढ़ 2018 ईवीएम पर क्या रुख था, सब कुछ बढ़िया। राजस्थान 2018 क्यों, ईवीएम बढ़िया है। मध्य प्रदेश 2018 क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस को बहुमत मिला नहीं था, आपको भी याद है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर कांग्रेस आई वहां पे। हिमाचल में बहुत ही नैरो मार्जिन था, और मैं आपको बता दूं अगर नैरो मार्जिन होता है तो इंसान कह भी सकता है कि कुछ संभव है। अच्छा वो भी छोड़िए, कर्नाटक 2023 और इसके अलावा ऐसे कई इलेक्शन है जब कांग्रेस के भी लोग जीते हैं। अब जब लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपने क्यों शुरू कर दिया ये पूरा ड्रामेबाज, सुबह से शाम तक, अरे इसमें गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है। मानो अपनी बात को, लोगों के बीच में जाओ, विश्वसनीयता पैदा करो, एक ब्लूप्रिंट पेश करो, लोगों को अपने पास लाओ। ये रोते रहते हो, हर वक्त पिटते रहते हो। इलेक्शन कमीशन बाकायदा ऑल पार्टी मीटिंग करता है, प्रूफ मांगता है, और इसको लेके सौरभ भारद्वाज एक है संजीव की पार्टी के, मेरी पुरानी पार्टी के फाउंडर मेंबर, वो भी रहे, मैं भी रही हूँ, वो डब्बा लेके आते हैं दिल्ली इलेक्शन में, डब्बा लेके आते कहते ऐसे होती है, और जैसे ही वो जीतते हैं पंजाब, वो डब्बा गायब हो जाता है। चलिए मैंने तो कुछ और सवाल पूछा था, ईवीएम पर भी चली गई। की भी हद है। अच्छा ठीक है, अब मैं सवाल पूछ लूं अपना, एक सेकंड मैं सवाल पूछ लेती हूँ। शाजिया मैंने सवाल ये पूछा था कि बाकायदा 24 घंटे के भीतर भाई चुनाव आयोग ने एक संशोधन का मसौदा दे दिया, कानून मंत्रालय ने अपना एक मसौदा दे दिया, उसी दिन 20 दिसंबर को ही 24 घंटे के भीतर बाकायदा इलेक्शन कंडक्ट रूल बदल दिया गया कि अब वो जो वीडियो फुटेज है वो सार्वजनिक नहीं की जाए। हाँ। आपको चैलेंज, आप उसे चैलेज कीजिए। तो यही तो मैं कह रही हूँ, ये इतनी हड़बड़ी दरअसल ये वीडियो फुटेज को आप फिर समा बांध रही हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने परखच्चे उड़ा दिए उस पूरे आर्गुमेंट की जो आप पेश करना चाह रही थी, तब आपने इस पर आ गई। अब इस पर भी डिटेल में जाइए, 20 दिसंबर को हुआ, 21 दिसंबर को हुआ, 22 दिसंबर को हुआ, 19 दिसंबर को। देखिए ऐसे बोली लगाकर सड़क पर तो हम कुछ भी कहते हैं, लेकिन क्या हुआ उसमें, बाकायदा मसौदा तैयार किया गया, रूल्स बनाए गए और बदले गए,
कानूनी कार्रवाई के तहत वो हुआ तो आराम से बात करते हैं, कानूनी कार्रवाई के तहत हुए और 45 दिन का वक्त है। अगर चैलेंज ही हो रहे हैं काउंटिंग को लेकर कि क्या हुआ है दिक्कत, क्योंकि काउंटिंग मैटर करती है, काउंटिंग में होती है, हो सकती है गड़बड़ियां, हो सकता है कुछ लोगों को इसमें शक हो, आप चैलेंज कर सकते हैं। और अगर आप चैलेंज नहीं कर रहे हैं, पूरा फुटेज जो बैठा हुआ है आप उसको फिर से यूज करेंगे, उस फुटेज को और उस जगह को आप सर्वर अपना खाली करेंगे। नहीं तो चुनाव आयोग अभी तक, चुनाव आयोग इस बात का जवाब शाजिया क्यों नहीं दे पाया कि 7 लेकिन मैं तो चुनाव आयोग की, मैं तो भारतीय जनता पार्टी देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो लगातार इलेक्शन जीत रही है, हाँ कुछ हार भी रही है, मैं तो उसकी नुमाइंदगी कर रही हूँ बड़े आराम से। मतलब विपक्ष है तो भाई विपक्ष हार जाता है, ज्यादा पता होगा। तो शाजिया इसका मतलब ये हुआ जो आप कह रही हैं कि विपक्ष हार जाता है इसलिए फिजूल है तौबा मचाता है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करता है। दुनिया कह रही है, दुनिया कह रही है कि जब वो जीतते हैं तब ईवीएम खराब नहीं होते, दुनिया कह रही है, बहुत बुनियादी चीज है। हाँ। मतलब इट्स टू किडिश टू टॉक अबाउट। तो बहुत तो क्या बीजेपी भी 2009 में हंस रही है, तो क्या बीजेपी के, ठीक है मैंने नहीं फेंका है, ठीक है आपने नहीं फेंका है, बिल्कुल ठीक है, समझ रही है, हार गए टाटा फिर रोना शुरू कर दो, ईवीएम गलत है, वो तो बच्चों वाली बात है। लेकिन जब तो क्या ये 2000 अब सुनिए ना शाजिया, वीवीपैट की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वीवीपैट को बल्कि उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया जाता है, चुप हो जाते हैं। तो क्या 2009 में जब कांग्रेस जीत रही थी तब बीजेपी भी उतना ही किडिश बर्ताव कर रही थी? किडिश से भी है, बच्चे भी नहीं करेंगे ऐसा। हाँ, देख रहे हैं हार गए रेस भाई, तुम सब देख रहे, दुनिया देख रही है। अच्छा ठीक है, दुनिया देख रही है कि तुम हार गए, तुम नहीं कर पाए, यू डिड नॉट मेक इट, फर्स्ट पोस्ट द पास, पूरा सिस्टम है। आप एक भी अगर वोट से जीतेंगे तो आपकी जीत हुई। 0.1%, बल्कि 1% भी जीत का मार्जिन नहीं था कांग्रेस और बीजेपी में, आपको याद है हिमाचल में। नहीं तो मैं ये जो सवाल पूछ रही हूँ शाजिया, 2009 में आज जैसा विपक्ष है तो अब आप माहौल बना रहे हैं, अब आप ऐसे लगातार बोलती रहेंगी तो कैसे आगे बढ़ेगी सर, कैसे आगे बढ़ेगी मैम? मैं ये पूछ रही हूँ, कांग्रेस और सारी विपक्षी पार्टियां बच्चों जैसा बचकाना बर्ताव कर रही हैं। बीजेपी 2009 में बीजेपी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी, जीवीएल नरसिम्हा, ये सब बच्चों जैसा बर्ताव कर रहे थे, किताब लिख डाली बाकायदा ईवीएम के फेलियर पर। अरे बहुत बार हो चुका, आप खुद भी बोल चुकी हूँ गरिमा, कितनी बार हम लोग टॉक नहीं, सवाल तो बना रहेगा, उसके बाद हाँ सवाल तो पूछते रहेगा, अगले 20 साल तक पूछेगा। बताइए ना कि बीजेपी क्या, बीजेपी के बड़े नेता बचकाना बर्ताव कर रहे थे क्या? नहीं, आपने चंडीगढ़ का एग्जाम्पल दिया, मैंने धज्जियां उड़ाई, फिर मैंने बताया कि वीवीपैट का बताया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताया, फिर आप चुप हो गई। नहीं, अब आपके कहने से अच्छा ठीक है, हम लोग ने, आपने, मैंने तो मैं तो उस वक्त पत्रकार थी, चलिए आपने मेरी, उसके बाद इतनी बातें हो गई, बहुत ज्यादा गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है, ठीक है, जब पहुंच गया इधर से उधर। ओके शाजिया, ठीक है। नहीं, आई एम थैंकफुल कि आपने मेरी धज्जियां उड़ा दी, बहुत ही अच्छा किया आपने मेरी धज्जियां उड़ा दी, और आप खुश हैं आज, देखिए गरिमा, इट्स ऑल इन गुड ह्यूमर, प्लीज। आप खुश हैं, मेरे लिए आपकी खुशी बहुत बड़ी चीज है शाजिया, एटलीस्ट यू आर हैप्पी इन माई पैनल, आई एम हैप्पी।